गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं BL अग्रवाल आज आप लोगों को चैप्टर कंपनी अकाउंट्स का शेयर कैपिटल, व्हाट इज शेयर कैपिटल, अबाउट द शेयर कैपिटल कुछ इन्फॉर्मेशन देने का कोशिश करूंगा। सबसे पहले आपको जानना होगा शेयर कैपिटल क्या है, व्हाट इज शेयर कैपिटल। यहां देखिए लिखा हुआ है शेयर कैपिटल मीन्स, share capital means the capital raised by a company, the capital raised by a company by issue of shares। कोई भी कंपनी मार्केट में अगर बिजनेस करना चाहता है तो उस कंपनी को बिजनेस करने के लिए कैपिटल चाहिए। कोई भी कंपनी अगर कैपिटल अरेंज करता है, कैपिटल रेज करता है, तो उसके पास एक तरीका है इशू ऑफ शेयर्स। तो यहां देखिए लिखा हुआ है बाई इशू ऑफ शेयर्स। मेनी इंडिविजुअल एंड इंस्टीट्यूशंस, बहुत सारे इंडिविजुअल या इंस्टीट्यूशंस। शेयर को खरीदेगा कौन? तो बहुत सारा इंडिविजुअल या इंस्टीट्यूशंस कंट्रीब्यूट वेरिंग अमाउंट माने डिफरेंट अमाउंट टू द कंपनीज कैपिटल। ये जो बहुत सारा इंस्टीट्यूशंस है या बहुत सारे जनरल पब्लिक्स हैं, ये लोग शेयर में कंट्रीब्यूट करते हैं अमाउंट, डिफरेंट अमाउंट कंट्रीब्यूट करते हैं। हर एक का कंट्रीब्यूशन अलग अलग होता है। तो ये लोग कैपिटल में अपना अपना कंट्रीब्यूशन मिलाते हैं, तब जाके वो ओवरऑल शेयर कैपिटल बन जाता है। लेकिन खास बात है कि वहां पे देयर इज नो सेपरेट कैपिटल अकाउंट for each these individuals or institutions। ये जो इंडिविजुअल या इंस्टीट्यूशन डिफरेंट है, इनका कंट्रीब्यूशन डिफरेंट है, तो इनके लिए सेपरेट कोई कैपिटल अकाउंट नहीं होता है, बल्कि ओवरऑल एक ही कैपिटल होता है। उस कैपिटल को शेयर कैपिटल बोलते हैं। उसमें अलग अलग लोगों का शेयर होता है। देयर इज वन कंसोलिडेटेड कैपिटल अकाउंट कॉल्ड शेयर कैपिटल अकाउंट। तो कोई भी कंपनी को बिजनेस करना है तो उस बिजनेस करने के लिए कंपनी कैपिटल रेज करता है फ्रॉम द पब्लिक्स। तो जो लोग कंपनी के शेयर को सब्सक्राइब करेंगे, या बोल सकते हैं कि जो लोग कैपिटल में कंट्रीब्यूट करेंगे, वो होंगे कौन? आइदर इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशंस। डिफरेंट इंडिविजुअल, डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस डिफरेंट मनी कंट्रीब्यूट करते हैं, तो उनके नाम से अलग अलग कैपिटल अकाउंट मेंटेन नहीं होता है, बल्कि एक ही अकाउंट मेंटेन होता है। दैट अकाउंट इज शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर कैपिटल अकाउंट शेयर को इशू करके अरेंज किया जाता है। अब आते हैं काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल कितने टाइप का होता है? एक नंबर है ऑथोराइज्ड कैपिटल। ऑथोराइज्ड कैपिटल का ही दूसरा एक नाम है रजिस्टर्ड कैपिटल, उसका और एक नाम है नॉमिनल कैपिटल। तो हम लोग का पहला शेयर कैपिटल हुआ ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल। ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल है क्या? तो जो कैपिटल हम लोग को मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मेंशन किया गया था। ऑथोराइज्ड कैपिटल मीन्स सच कैपिटल as it is authorized by the memorandum of association of a company। ऑथोराइज्ड कैपिटल है क्या? जो कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन से ऑथोराइज किया गया है, उसको ऑथोराइज्ड कैपिटल बोलते हैं। इट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल। ये शेयर कैपिटल का मैक्सिमम अमाउंट है। इट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल ऑफ ए कंपनी। कंपनी के पूरे लाइफ टाइम का जो हाईएस्ट कैपिटल होगा वो यही है ऑथोराइज्ड कैपिटल। इससे ज्यादा कंपनी का कैपिटल नहीं होता है। तो एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी, जब कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है तो वहां पे हम लोग को बताना पड़ता है कि कंपनी का ऑथोराइज्ड कैपिटल कितना होगा। ऑथोराइज्ड कैपिटल दैट इज मैक्सिमम कैपिटल कितना होगा, दैट मनी शुड बी मेंशन्ड इन आवर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन दैट इट इज द मैक्सिमम कैपिटल ऑफ द कंपनी। ठीक है। इशूड कैपिटल, ऑथोराइज्ड कैपिटल का वो पार्ट जो पब्लिक में सब्सक्रिप्शन के लिए इशू किया गया,
उसको बोलते हैं इशूड कैपिटल। दैट पार्ट ऑफ ऑथोराइज्ड कैपिटल issued among the public for subscription is called issued capital। इसका मतलब हुआ issued capital हमेशा authorized capital से स्मॉलर होगा, छोटा होगा, या ऐसा भी हो सकता है दोनों इक्वल हो जाए, बट इशूड कैपिटल ऑथोराइज से कभी ज्यादा हो ही नहीं सकता। इसीलिए डिफिनीशन है इशूड कैपिटल इज दैट पार्ट ऑफ ऑथोराइज्ड कैपिटल issued among the public for subscription। Subscribed capital, that part of the issued capital subscribed by the public is called subscribed capital। issued capital का वो पार्ट जो पब्लिक सब्सक्राइब कर लिया है, पब्लिक उसको परचेज कर लिया है, उसके अगेंस्ट में पैसा दिया है, उसको बोलते हैं सब्सक्राइब्ड कैपिटल। तो दैट पार्ट ऑफ इशूड कैपिटल सब्सक्राइब्ड बाय द पब्लिक इज कॉल्ड सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड कैपिटल दो होगा, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। एक शेयर का नॉमिनल वैल्यू होता है, सपोज उस शेयर का नॉमिनल वैल्यू 10 है, जो शेयर पब्लिक सब्सक्राइब किया है 10 रुपया का शेयर है, हम लोग पब्लिक से 10 रुपया कॉल्ड अप किए थे और पब्लिक 10 रुपया दे चुका है, तो इसको बोलते हैं सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। जबकि दूसरा है सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप। 10 रुपया का शेयर है, हम लोग 10 रुपया कॉल नहीं किए हैं, से अभी हमारा फाइनल कॉल 2 रुपया अभी बाकी है, कॉल नहीं किए, इतना में हम लोग अपना बैलेंस शीट प्रिपेयर कर रहे हैं। तो ऐसे केस में 10 रुपया का शेयर है, कॉल्ड अप 8 रुपया है, पेड अप 8 रुपया है, तो इसको आप फुल्ली पेड अप नहीं बोल सकते हो। तो सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप। अगर पूरा पैसा कॉल्ड होके मिल गया तो वो कॉल्ड अप एंड पेड अप फुल्ली हो जाएगा, और उससे कम हुआ तो वो नॉट फुल्ली पेड अप होगा। ऐसा भी हो सकता है कि हमने 10 रुपया कॉल किया है, बट कोई शेयर होल्डर उसके अगेंस्ट में पैसा नहीं दिया है, सपोज उसके पास 1000 शेयर था, वो 2 रुपया करके फाइनल कॉल मनी नहीं दिया, इस 2000 को कॉल सीनेरियर बोलेंगे। इसका मतलब ये 1000 शेयर फुल्ली पेड अप कैटेगरी में नहीं आएगा, तब वो नॉट फुल्ली पेड अप कैटेगरी में ही रहेगा। ठीक है, तो ऐसे करके यहाँ 3 कैपिटल हो गया, ऑथोराइज्ड कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड में 2 होता है, ए नंबर सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, जिसमें पूरा पैसा पेड हो गया, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप, जिसमें या तो पूरा पैसा मांगे नहीं है या मांगे भी है, डिमांड किए हैं तो कोई शेयर होल्डर नहीं दिया है, तो वो सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप कहलाता है। ठीक है, ये कॉल्ड अप कैपिटल होता है। कॉल्ड अप कैपिटल कहने का मतलब हुआ, कॉल्ड अप कैपिटल मीन्स सच पार्ट ऑफ द सब्सक्राइब्ड कैपिटल which has been called by the director from the shareholders for payment। सब्सक्राइब्ड कैपिटल का वो पोर्शन, वो पार्ट जितना कि डायरेक्टर पैसा कॉल किया है कि आपको ये पैसा देना है, उसको बोलते हैं कॉल्ड अप कैपिटल। जैसे कोई शेयर का फेस वैल्यू 10 रुपया होता है और 10 रुपया अगर मांग लिया जाए तो बोलते हैं फुल्ली कॉल्ड अप, 8 रुपया मांग लिया जाए तो बोलते हैं ₹8 कॉल्ड अप। तो शेयर के अगेंस्ट में डायरेक्टर्स लोग जितना पैसा कॉल किए हैं उसको बोलते हैं कॉल्ड अप कैपिटल, और उसके बाद आता है पेड अप कैपिटल। वही शेयर होल्डर लोग जो पैसा पे कर दिया है उसको बोलते हैं पेड अप कैपिटल। कॉल्ड अप कैपिटल और पेड अप कैपिटल डिफरेंस हो सकता है। अगर कोई शेयर होल्डर पैसा पे ना करे तो वो कॉल सीन एरियर कहलाएगा, और कॉल्ड अप कैपिटल पेड अप कैपिटल का डिफरेंस ही कॉल सीन एरियर होता है। तो जितना कैपिटल कॉल्ड अप करेंगे, अगर टोटल पैसा मिल गया तो वही पेड अप कैपिटल हो जाएगा, और टोटल पैसा नहीं मिला, कॉल सीनेरियर हो गया, तो उस कॉल सीनेरियर को माइनस करके जो पैसा आएगा उसको पेड अप कैपिटल बोलते हैं। और एक लास्ट है रिजर्व कैपिटल। रिजर्व कैपिटल कहने का मतलब हुआ कि कोई कंपनी है, लिखा बोल रहे हैं ओनली एन अनलिमिटेड company having a share capital while converting into limited company may have reserve capital. In such case, the company by resolution may increase the nominal amount if its shares capital by increasing the nominal amount of each of its shares
and determine that no part of the increased capital shall be called up except in the event of winding up of the company. कोई भी कंपनी है, अगर वो अपना नॉमिनल शेयर कैपिटल को इंक्रीज करता है, जो उसका पहले कैपिटल था उससे ज्यादा इंक्रीज करता है और बोलता है कि ये वाला कैपिटल हम लोग उसी समय डिमांड करेंगे जब कंपनी का लिक्विडेशन का पोजीशन आ जाएगा, तो ऐसे कैपिटल को रिजर्व कैपिटल बोलते हैं। तो ऐसा कैपिटल जो कंपनी के वाइंडिंग अप के समय डिमांड किया जाए तो उस कैपिटल को रिजर्व कैपिटल के नाम से जानते हैं। तो रिजर्व कैपिटल हम लोग जब सम सोल्व करेंगे उस समय रिजर्व कैपिटल का कोई मीनिंग नहीं है। फिर से देख लीजिए, रिजर्व कैपिटल इज ए पार्ट ऑफ सब्सक्राइब्ड कैपिटल रिमेनिंग अनकॉल्ड दैट ए कंपनी रिजॉल्व बाई स्पेशल रिजोल्यूशन नॉट टू कॉल एक्सेप्ट इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। सब्सक्राइब्ड कैपिटल का वो हिस्सा जो हम लोग अभी मांगे नहीं है, लेकिन मांगेंगे स्पेशल रिजोल्यूशन पास आउट करके ओनली इन द केस ऑफ लिक्विडेशन और वाइंडिंग ऑफ द कंपनी। ठीक है, इसके बाद शेयर कैपिटल को नोट्स टू अकाउंट बोल के अरेंज करके दिखाते हैं। ऐसा भी प्रॉब्लम होता है जिसमें सिर्फ शेयर कैपिटल को शो करना है, या फाइनल अकाउंट में बैलेंस शीट जब बनाते हैं शेयर कैपिटल को बैलेंस शीट में लिखना पड़ता है, तो उसका एक नोट्स टू अकाउंट बोल के वर्किंग करना पड़ता है। शेयर कैपिटल का पहला टुकड़ा होता है ऑथोराइज्ड कैपिटल। शेयर टू टाइप का होता है इक्विटी और प्रेफरेंस। अगर दोनों मिला तो ऐसे लिखेंगे डॉट डॉट इक्विटी शेयर ऑफ डॉट डॉट इज, यहाँ नंबर ऑफ शेयर, यहाँ नॉमिनल वैल्यू फिलअप होगा। डॉट डॉट प्रेफरेंस शेयर ऑफ रुपीज डॉट डॉट इच, यहाँ नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर, यहाँ नॉमिनल वैल्यू फिलअप होगा। अगर दिया है तो फिलअप करके लिख देंगे, अमाउंट आ जाएगा, और नहीं दिया है तो ऐसे ही ब्लैंक दिखाना पड़ेगा। ऑथोराइज्ड कैपिटल के बाद आता है इशूड कैपिटल। इसका वो टुकड़ा जो पब्लिक को इशू किए थे सब्सक्रिप्शन के लिए। यहाँ पे नंबर, यहाँ पे रुपीज, यहाँ नंबर, यहाँ रुपीज, सिमिलर वे में लिखे हैं। देखिए, डॉट डॉट प्रेफरेंस शेयर ऑफ रुपीज डॉट डॉट इच, डॉट डॉट इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज डॉट डॉट इच। उसके बाद आता है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। इशूड कैपिटल का वो हिस्सा जो पब्लिक में सब्सक्रिप्शन के लिए दिए थे और पब्लिक सब्सक्राइब किया था। सब्सक्राइब्ड कैपिटल में देखिए यहाँ लिखे एक नंबर फुल्ली पेड अप, कोई उस पे पैसा बाकी नहीं है, जितना का शेयर है उतना पैसा ले चुके हैं, दैट इज कॉल्ड अप एंड पेड अप वैल्यू सेम है। तो यहाँ पर देखिए लिखे हैं डॉट डॉट प्रेफरेंस शेयर ऑफ रुपीज डॉट डॉट इज, डॉट डॉट इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज डॉट डॉट इज। लिखने का स्टाइल देखिए सेम है, लेकिन सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप में आ जाइए। डॉट डॉट इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज से यहाँ शेयर का नॉमिनल वैल्यू होगा, और फिर रुपीज जितना मांगे थे वो कॉल्ड अप होगा। अगर ऐसा हो सकता है कि 10 का शेयर है, 10 रुपया मांगे थे, तो ये रुपीज लिखने का फिर जरूरत नहीं है, यहां लिख देंगे फुल्ली कॉल्ड अप। ऐसा हो सकता है कि 10 का शेयर है, 8 रुपया ही कॉल्ड किए हैं, तब यहां रुपीज 10 ईच कॉमा रुपीज 8 कॉल्ड अप। ये डिपेंड करता है क्वेश्चन पे। अगर कोई शेयर होल्डर पैसा फेल करता है तो उसको बोलते हैं कॉल्स इन एरियर, वो पैसा नहीं दिया, दैट इज कॉल्ड कॉल्स इन एरियर। अगर कॉल्स इन एरियर रहता है तो उसको माइनस करते हैं, तो ये बन जाता है पेड अप कैपिटल। अगर कोई शेयर होल्डर फेल किया, पैसा नहीं दिया, तो उसका शेयर फॉरफिट कर लेंगे। अगर ऐसा पोजीशन हुआ तो शेयर फॉर फीचर बोल के दिखाई देगा, तो शेयर फॉर फीचर को ऐड कर देंगे, देन वो रुपया बाहर आएगा। दिस फुल्ली पेड अप कैपिटल और ये नॉट फुल्ली पेड अप कैपिटल, इसको प्लस कर देंगे, ये कंपनी का टोटल शेयर कैपिटल होगा। इसके ऊपर कुछ प्रॉब्लम सोल्व करके देखते हैं। चलिए देखते हैं कौन सा प्रॉब्लम किस तरीका से दिखेगा। ओके, ये देखिए आपके सामने एक इलस्ट्रेशन रख दिए। द ऑथोराइज्ड कैपिटल ऑफ रुचि लिमिटेड इज ₹25 lakhs divided into 2,50,000 equity share of 10 each. Out of these shares, the company issued 1 lakh equity share for subscription to the public. इस पैराग्राफ में ऑथोराइज्ड कैपिटल मिल रहा है 2,50,000 इक्विटी शेयर, उसमें से 1 लाख इशू हुआ, ये हुआ इशूड कैपिटल। पब्लिक अप्लाई किया 90,000 शेयर के लिए, इसका मतलब पब्लिक 90,000 शेयर परचेज कर रहा है। हम लोग इशू कर रहे थे 1 लाख, बट सब्सक्राइब्ड है 90,000 और लिख रहा है ऑल मनी वाज रिसीव्ड, इसका मतलब ये फुल्ली पेड शेयर है।
फुल्ली सब्सक्राइब्ड शेयर है। हाउ विल यू शो द शेयर कैपिटल इन बैलेंस शीट? बैलेंस शीट में आप शेयर कैपिटल को कैसे शो कीजिएगा? नोट्स टू अकाउंट के साथ दिखाना है। चलिए इसको दिखाते हैं। तो वहां बैलेंस शीट में दिखाना है शेयर कैपिटल को। तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट सामने है। तो बैलेंस शीट में हेडिंग होता है इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इक्विटी एंड लायबिलिटीज में ए नंबर शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर फंड के अंडर में आइटम आता है शेयर कैपिटल। तो ये हमको शो करना है। तो शेयर कैपिटल शो करने के लिए नोट्स टू अकाउंट बनता है। मेन होता है नोट्स टू अकाउंट। नोट्स टू अकाउंट में क्लियर होगा कि उस आइटम के नाम से अमाउंट कितना है। तो नोट्स टू अकाउंट जो बनाएंगे उसमें एक नंबर बना रहे हैं शेयर कैपिटल। जैसा कि हम लोग जानते हैं शेयर कैपिटल में सबसे पहले आता है ऑथोराइज्ड। सबसे पहले आएगा ऑथोराइज्ड कैपिटल। अब ऑथोराइज्ड कैपिटल में कंपनी का रजिस्ट्रेशन हुआ था 2,50,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। ऑथराइज्ड कैपिटल 25 लाख दिया था। 2,50,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच, इसको क्लोज कर दिए। इसके बाद आता है इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल कहने वाला ऑथराइज्ड कैपिटल का वो पोर्शन जो पब्लिक में इशू किया गया था। तो उसका नंबर था 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। तो वो हो जाएगा 10 लाख। तो ऑथराइज्ड कैपिटल का वो पार्ट जो पब्लिक में इशू किया गया उसको इशूड कैपिटल बोलते हैं। उसके बाद था सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड कैपिटल कहने का मतलब हुआ कि इशूड कैपिटल का वो टुकड़ा जो सब्सक्राइब किया गया, पब्लिक ले लिया। इसमें एक नंबर होता है सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। तो अपने सम में 90,000 शेयर था जो पब्लिक सब्सक्राइब किया था। 90,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। अच्छा, ये फुल्ली पेड अप था। फुल्ली कॉल्ड अप एंड पेड अप। फुल्ली कॉल्ड अप एंड पेड अप अमाउंट हो जाएगा 9 लाख। इसको यहां क्लोज कर देंगे और यही शेयर कैपिटल के नाम से बैलेंस शीट में आ जाएगा 9 लाख। और अभी बैलेंस शीट में कुछ शो नहीं कर पाएंगे, सिर्फ शेयर कैपिटल को शो करें। तो ऐसे करके कैपिटल का नोट्स टू अकाउंट बनाना इंपॉर्टेंट है। ऑथराइज्ड, इशूड, सब्सक्राइब को ध्यान दीजिएगा, फुल्ली पेड अप है कि नॉट फुल्ली पेड अप। ठीक है, चलते हैं अगले प्रॉब्लम की तरफ। ये आपके सामने एक दूसरा क्वेश्चन रख दिए। सन लिमिटेड इज रजिस्टर्ड विथ ए कैपिटल ऑफ 20 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच। ₹20 लाख है, रजिस्टर्ड बोला है तो यही ऑथराइज्ड कैपिटल हो गया। ऑथराइज्ड कैपिटल का अमाउंट है 20 लाख। 20 लाख 10 रुपया का शेयर है तो 2 लाख शेयर हो गया। उसमें से आउट ऑफ विच 1,50,000 शेयर ऑफर किया गया तो 1,50,000 इशूड कैपिटल हो गया। और एप्लीकेशन मिला 1,50,000 का। जितना इशू किए थे उतना एप्लीकेशन मिला, सारा पैसा मिला, लेकिन 2 रुपया कॉल नहीं मिला है 20,000 शेयर पे। तो जो 1,50,000 शेयर सब्सक्राइब किया गया था उसमें से 20,000 शेयर नॉट फुल्ली पेड अप है, तो 30,000 शेयर फुल्ली पेड अप में चला आएगा। आइए देखते हैं कैसे इसको हम लोग बैलेंस शीट में शो करेंगे। ये आपके सामने बैलेंस शीट का फॉर्मेट रख दिए। बैलेंस शीट ऑफ सन लिमिटेड एज ऑन। बैलेंस शीट में हेडिंग होता है इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इक्विटी एंड लायबिलिटीज के अंडर में ए नंबर शेयर होल्डर्स फंड।
शेयर होल्डर फंड के आइटम में आता है शेयर कैपिटल। हमको नोट्स टू अकाउंट बना के शेयर कैपिटल डिटरमाइन करना होगा और फिर वो कैपिटल को लाके यहां फिलअप कर देंगे। ये रहा आपके सामने नोट्स टू अकाउंट। नोट्स टू अकाउंट में शेयर कैपिटल, और शेयर कैपिटल में सबसे पहले आता है ऑथोराइज्ड कैपिटल। ऑथोराइज्ड कैपिटल कितना था? तो ऑथोराइज्ड कैपिटल उसका था 20 लाख, दैट इज 2 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। ये हो गया ऑथोराइज्ड कैपिटल 20 लाख रुपीज। इसमें से वो 1,50,000 शेयर इशू किया था, तो इशूड कैपिटल में आएगा इशूड कैपिटल 1,50,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। ये इशूड कैपिटल हो गया 15 लाख। अच्छा, सब्सक्राइब पूरा शेयर हो गया था, लेकिन 20,000 शेयर पे फाइनल कॉल का पैसा नहीं मिला था, तो सब्सक्राइब्ड कैपिटल में डबल होगा। सब्सक्राइब्ड कैपिटल में ए नंबर सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। 20,000 शेयर गड़बड़ हुआ था, तो 1,30,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच फुल्ली पेड अप 13 लाख रुपीज हो जाएगा। अब बी नंबर लाएंगे सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। सब्सक्राइब्ड but not fully paid up। इसमें आएगा 20,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। अच्छा, फुल्ली कॉल्ड अप था। फुल्ली कॉल्ड अप इसका अमाउंट हो जाएगा 2 लाख रुपया। कॉल सीनेरियर था, फाइनल कॉल का पैसा नहीं मिला, उसको बोलते हैं कॉल सीनेरियर। वो था 20,000 शेयर का 2 रुपया करके 40,000। ये 1,60,000 हुआ, और टोटल अगर इसको प्लस कर देते हैं तो वो हो जाएगा 14,60,000। तो सबसे पहले ऑथोराइज्ड कैपिटल को अरेंज कर दिए। 2 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच 20 लाख, उसमें से 1,50,000 इशूड हुआ 15 लाख। अब 15 लाख पूरा ही सब्सक्राइब था, लेकिन 20,000 शेयर पे फाइनल कॉल नहीं मिला, तो 1,30,000 शेयर को अलग रख दिए, 20,000 शेयर को अलग रख दिए। ये नॉट फुली पेड में होगा। शेयर कैपिटल में लाके हमको फिलअप कर देना होगा 14,60,000। यहां शेयर कैपिटल में फिलअप कर देते हैं 14,60,000। ठीक है, चलते हैं अगले प्रॉब्लम की तरफ। ये क्वेश्चन आपके सामने रख दिए। मॉर्निंग स्टोर्स लिमिटेड, जिसका रजिस्टर्ड विथ ऑथोराइज्ड कैपिटल 50 लाख है। इसका ऑथोराइज्ड कैपिटल 50 लाख रुपीज है, किंतु 2 टाइप का शेयर है। 4 लाख इक्विटी शेयर है 10 ईच, और 10 लाख प्रीफरेंस शेयर है, 10,000 प्रीफरेंस शेयर है 100 ईच। कंपनी ऑफर किया है इक्विटी शेयर में से 2,75,000 शेयर। अब प्रीफरेंस शेयर पूरा ही ऑफर कर दिया है। एप्लीकेशन इक्विटी का कम मिल गया 250, अब प्रीफरेंस का पूरा मिला है। अच्छा, इक्विटी शेयर फुल्ली पेड अप है, देखिए यहाँ फुल्ली कॉल्ड अप है। जबकि प्रीफरेंस में 80 रुपया ही कॉल किया गया है, तो ये फुल्ली पेड अप में नहीं आएगा, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड में जाएगा। तो हमको शेयर कैपिटल को बैलेंस शीट में शो करना है। चलिए देखते हैं कैसे सोल्व होगा। ये देखिए बैलेंस शीट का एक फॉर्मेट रख दिए। हमको बैलेंस शीट में दिखाना है इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इक्विटी एंड लायबिलिटीज में ए नंबर होगा शेयर होल्डर्स फंड।
और उसके अंडर में रोमन 1 आता है शेयर कैपिटल। हमको सिर्फ शेयर कैपिटल को शो करना है, और शेयर कैपिटल को शो करने के लिए हमको नोट्स टू अकाउंट बनाना जरूरी है। ये रहा नोट्स टू अकाउंट के लिए एक छोटा सा फॉर्मेट जैसा रख दिए, हेडिंग कर देते हैं नोट्स टू अकाउंट। नोट्स टू अकाउंट से शेयर कैपिटल का अमाउंट मिल जाएगा, तो हेडिंग मार दिए शेयर कैपिटल, यहां हमको रुपीज मिल जाएगा। शेयर कैपिटल में सबसे पहले आता है ऑथोराइज्ड कैपिटल। जैसा कि क्वेश्चन में ऑथोराइज्ड कैपिटल 2 था, 4 लाख इक्विटी शेयर, 4 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, यहां लिख लेते हैं 40 लाख। 10,000 10% प्रीफरेंस शेयर ऑफ ₹100 ईच, ये हुआ 10 लाख। तो ऑथोराइज्ड कैपिटल हम लोग का हो गया 50 लाख। तो ऑथोराइज्ड कैपिटल 50 लाख दिया था, जिसमें 4 लाख इक्विटी शेयर था 40 लाख का, और 10,000 प्रेफरेंस शेयर था 10 लाख का। अब 2 नंबर इसमें यहां लाते हैं इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल मतलब जितना शेयर इशू किया गया। इक्विटी शेयर इशू हुआ था 2,75,000। इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, तो ये 27,50,000 हो जाएगा। अब पूरा प्रीफरेंस शेयर इशू हुआ था 10,000, 10% प्रीफरेंस शेयर ऑफ ₹100 ईच, 10 लाख। ये आ गया 37,50,000। इसके बाद आता है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड कैपिटल का मतलब जितना शेयर पब्लिक परचेज किया, पब्लिक सब्सक्राइब किया। तो 2,50,000 इक्विटी शेयर पब्लिक परचेज किया था और वो फुल्ली पेड अप था। तो इसमें ए नंबर सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप 2,50,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, यहां ले लेते हैं फुल्ली पेड अप, तो 25 लाख हो गया। अच्छा, बी नंबर लाते हैं सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप। इसमें वो प्रीफरेंस शेयर था 10,000, 10% प्रीफरेंस शेयर ऑफ ₹100 ईच और ₹80 कॉल्ड अप एंड पेड अप। कोई कॉल सीनेरियर नहीं है, लेकिन पैसा ही अभी तक डिमांड पूरा नहीं कर पाए। ये हो गया 8 लाख। इसको अगर अपने ऐड करते हैं तो 33 लाख, ये हो जाएगा शेयर कैपिटल का अमाउंट, और यही 33 लाख बैलेंस शीट में शो कर देना है। जो बैलेंस शीट का फॉर्मेट ड्रॉ किए थे, शेयर कैपिटल 33 लाख। ठीक है, तो ऐसे करके सवाल को बनाते हैं। पहले नोट्स टू अकाउंट में ऑथोराइज्ड कैपिटल को शो करते हैं, उसके बाद इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल एंड फुल्ली पेड अप ही शो करते हैं। लेकिन अगर किसी शेयर पे कॉल सीनेरियर है या शेयर का पूरा पैसा डिमांड नहीं किया गया है, तो उसको सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप कैटेगरी में रखते हैं। चलते हैं और एक प्रॉब्लम की तरफ। एक सामने इलस्ट्रेशन रख दिए। कोई शार्प लिमिटेड है, 1 दिसंबर को फॉर्म हुआ था। उस समय उसका कैपिटल ₹5 लाख था। ये 5 लाख उसका ऑथोराइज्ड कैपिटल है।
10 रुपया वाला शेयर था, इसका मतलब 50,000 शेयर। 80% वो पब्लिक में इशू किया है, इट मीन्स 40,000 शेयर पब्लिक में इशू किया है। पब्लिक को 30% पैसा 3 रुपया पहले देना होगा, 2 रुपया उसके बाद, दैट इज 5 देना होगा। और अभी 5 रुपया कंपनी मांगा नहीं है, डिमांड नहीं किया है। जब जरूरत होगा तो डिमांड करेगा। इसका मतलब ये 10 रुपया वाला शेयर है, 5 रुपया ही कॉल्ड अप एंड पेड अप है। यहां लिख रहा है ऑल द शेयर वेयर ऑफर्ड, कंपनी को अलॉटमेंट मनी 3000 शेयर पे नहीं मिला है। जो 5 रुपया करके वो शेयर से मांगा था उसमें भी 3000 शेयर का 2 रुपया करके कॉल सीनेरियर है। वैसे भी शेयर फुल्ली पेड नहीं था, उसमें भी कॉल सीनेरियर हो गया। यहाँ बैलेंस शीट में कैपिटल को शो करना है, नोट्स टू अकाउंट बनाना है। ये देखिए ISC 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए इसको बैलेंस शीट में सजा के देखते हैं। ये आपके सामने एक फॉर्मेट रख दिए, बैलेंस शीट ऑफ शार्प लिमिटेड। वहां डेट दिया था 1 दिसंबर 2013, तो हम लोग का ईयर एंडिंग हो गया 31 मार्च 2014। पर्टिकुलर नोट नंबर करंट ईयर प्रीवियस ईयर। हम लोग का बैलेंस शीट में हेडिंग होता है इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इक्विटी एंड लायबिलिटीज के अंडर में ए नंबर देते हैं शेयर होल्डर्स फंड, और शेयर होल्डर फंड के अंडर में आता है शेयर कैपिटल। हमको शेयर कैपिटल का अमाउंट कैलकुलेट करके यहाँ फिलअप कर देना है। और शेयर कैपिटल का अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए हमको नोट्स टू अकाउंट बनाना होगा। नोट्स टू अकाउंट में आएगा शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में सबसे पहले आता है ऑथोराइज्ड कैपिटल। ऑथोराइज्ड कैपिटल जितना से कंपनी का रजिस्ट्रेशन हुआ था वो था 50,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। ये था 5 लाख रुपीज। इसको बस यहीं क्लोज कर देंगे। इसके बाद आता है इशूड कैपिटल। बोला था 80% इशू किए, 80% का मतलब हुआ 40,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। ये हो जाएगा 4 लाख। तो 50,000 शेयर हम लोग का ऑथोराइज था और 40,000 शेयर इशूड हुआ था। अच्छा, पब्लिक सारा शेयर खरीदा था तो वो सब्सक्राइब्ड में आ जाएगा, लेकिन उसमें शेयर में 5 रुपया ही कॉल किए थे। इसका मतलब वो फुल्ली पेड में नहीं आएगा, तो इसमें दे देते हैं सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप। इसमें लाते हैं 40,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, ₹5 पर शेयर कॉल्ड अप। 5 रुपया करके ही डिमांड किए थे, दैट इज 2 लाख रुपया। अच्छा, उसमें भी कॉल सीनेरियर था। कॉल सीनेरियर था 3,000 शेयर का 2 रुपया करके, दैट इज 6,000। आउटर कॉलम गया 1,94,000। तो शेयर कैपिटल हुआ 1,94,000। इसी को शेयर कैपिटल के नाम से लिख देना है 1,94,000। तो ऐसे करके इस लेक्चर में हम लोग शेयर कैपिटल को डिफाइन किए, उसका वेरियस टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल को किए। इसके बाद हम लोग उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम भी किए। अगर आपको समझ में आता हो, अच्छा लगता हो, मेरे चैनल 3A एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए। कोई क्वेरीज हो तो हमको कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।